चलिए शुरू हो जाइए। आज आपके लेके आए हैं क्लास 9 की केमिस्ट्री का एक चैप्टर, और वो चैप्टर है क्या? इज मैटर अराउंड अस प्योर। ये चैप्टर आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि मोस्ट ऑफ द थिंग्स दैट इज अराउंड अस इज आइदर प्योर और मिक्सचर। ये तो सही है, आइदर वो प्योर होगा और क्या होगा, मिक्सचर होगा। तो जो ही मिक्सचर की बात आती है तो हमें लगता है क्या हमारे लिए मिक्सचर वैल्यूएबल है या हमारे लिए मिक्सचर वैल्यूएबल नहीं है। पता करेंगे इस चैप्टर में क्या सेंस ऑफ मिक्सचर जो हमारा है वो सही है कि गलत है। क्या मिक्सचर मतलब नॉट ऑफ एनी यूज और मिक्सचर मीन्स useful substance. Normally we are thinking that a pure substance is useful to us, but in this chapter we will learn instead of pure substance mixture is also useful to us. तो तैयार हैं? शुरू हो जाए, फटाफट शुरू करते हैं। सबसे पहले मन में बात आता है कि भाई आपने ये केमिस्ट्री स्टार्ट कहाँ से किया था? नाइन्थ की केमिस्ट्री स्टार्ट की पहली चैप्टर, जिसमें पहला चैप्टर क्या था? मैटर इन आवर सराउंडिंग। तो हमने क्या देखा? एवरीथिंग दैट इज अराउंड अस इज कॉल्ड मैटर। अब जो मैटर हमारे आसपास होगा या तो प्योर होगा या तो नहीं होगा। जब भी हम प्योर और इम्प्योर की बात करते हो सबसे पहला एक वर्ड यूज करते हो, वो क्या होता है? सब्सटेंस। तो सबसे पहले मैं बता दूं आपको ये सब्सटेंस क्या होता है। एवरीथिंग दैट इज अराउंड अस इज कॉल्ड मैटर, and matter that cannot be easily separated by the physical method. फिजिकल मेथड बोला तो हाथों से सेपरेट नहीं कर सकते, ठीक है। फिजिकल मेथड से अगर हम सेपरेट नहीं कर सकते उन सब चीज़ों को क्या बोलेंगे भाई? सब्सटेंस। तो आप बोलोगे कैसे सेपरेट करेंगे भाई? करोगे केमिकल मेथड के द्वारा। कैसे करेंगे? केमिकल मेथड के द्वारा। कैसे करेंगे? समझ में आ गया? ओके। जब आपको प्योर सब्सटेंस के बारे में पता चलेगा तो पहले सब्सटेंस को पता चलेगा। तो सब्सटेंस तो आपने समझ गया। एवरीथिंग एवरी मैटर दैट इज अराउंड अस दैट कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मेथड इज नोन एज सब्सटेंस। तो अब हम जब भी कोई डिफिनेशन बोलेंगे तो हमेशा सब्सटेंस वर्ड का यूज करेंगे और आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा ना इसमें, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, आपके लिए लेके आए। तैयार है? जो भी बोर्ड में लिखा रहता है उसको जरूर लिखना है, जिससे आपका क्लास का नोट्स तैयार हो जाएगा और बार बार रिवाइज करने में आसान रहेगा, ठीक है। एक और बात ध्यान रखना है, पूरी लेसन्स की जो वीडियोस आपको मिलती रहे नोटिफिकेशन के साथ, आपको पता चल जाए इसके नेक्स्ट वाला वीडियो कब डाला गया है। इसके लिए आपको करना क्या है बताओ? सबको पता है, फिर भी मैं बता देता हूँ भाई। सब्सक्राइब का बटन है, उसको सब्सक्राइब कर लो। दूसरे दोस्तों को भी बता दो सब्सक्राइब करें, जिससे वो भी पढ़े और दोनों दोस्त बैठ के डिस्कस करो इसके ऊपर। और लास्ट में अगर अच्छा लगे तो शेयर भी कर सकते हो, लाइक तो कर ही लोगे आप लोग, क्योंकि आपको सब्सटेंस का पता चल गया। अब हम बात करते हैं प्योर सब्सटेंस का। तो प्योर सब्सटेंस कौन सा सब्सटेंस होता है भाई? तो प्योर सब्सटेंस वो होता है जिसका कंपोजिशन सेम होता है, यूनिफॉर्म एवरीवेयर। हर जगह उसका कंपोजिशन सेम हो, हर जगह उसका प्रॉपर्टीज सेम हो, कभी उसका प्रॉपर्टीज खत्म नहीं होता, ठीक है। अब बात बोलोगे कैसे, ठीक है, पता चलेगा ना आपको। अब बताओ कि ऑक्सीजन जो आपके पास है कहीं भी जाएगा ऑक्सीजन कहीं प्रॉपर्टीज शो करेगा। हाइड्रोजन कहीं भी जाएगा तो हाइड्रोजन कहीं प्रॉपर्टीज शो करेगा, ठीक है। अब बोलोगे वाटर, हाँ भाई वाटर भी प्योर सब्सटेंस है, लेकिन कब तक? जब तुम वाटर को इम्प्योर ना बना दें। अब आप बोलोगे सर वाटर को इम्प्योर कैसे बनाएंगे? वाटर में कुछ और ऐड कर दो, वाटर में सॉल्ट ऐड कर दो, इम्प्योर हो जाएगा वो। क्यों? पता करना चाहते हैं कि कैसे हम पता करें कि कोई हमारे आसपास का चीज़ प्योर सब्सटेंस है या नहीं। तो सब्सटेंस समझ में आ गया। प्योर सब्सटेंस मतलब वो यूनिफॉर्म कंपोजिशन होगा। तो भैया दो ही चीज़ होता है प्योर सब्सटेंस, आइदर एलिमेंट और कंपाउंड। क्या होगा? या तो वो कंपाउंड होगा या तो
एलिमेंट होगा। बात समझ में आ रही है? या तो वो एलिमेंट होगा या तो कंपाउंड होगा। एलिमेंट और कंपाउंड तो क्लास 7 वगैरह में पढ़ के आ चुके हैं, है ना, 8 में भी पढ़ा था आप लोगों ने। चलो ठीक है, एलिमेंट का पता चल गया, कंपाउंड का पता चल गया। ये दोनों क्या है भाई? प्योर सब्सटेंस है। द प्योर सब्सटेंस आर मैटर हैविंग यूनिफॉर्म कंपोजिशन। ठीक है, अब चलो बात करते हैं आगे। मैटर वही फंसता है, हाउ कैन वी फाइंड आउट वेदर द गिवन सब्सटेंस इज प्योर और नॉट। तो मेनली हम लोग प्योरिटी पता करते हैं सॉलिड का और लिक्विड का। तो जब आप सॉलिड की लिक्विड की बात करते हैं, ठीक है, तो सॉलिड के लिए हम उसका क्या पता करते हैं भाई? सॉलिड का मेल्टिंग पॉइंट पता करते हैं, और लिक्विड का क्या पता करते हैं? बॉइलिंग पॉइंट पता करते हैं। क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो सॉलिड का नहीं बल्कि लिक्विड का फिक्स होता है, और सॉलिड का क्या फिक्स होता है? मेल्टिंग पॉइंट। तो बाय फाइंडिंग द मेल्टिंग पॉइंट वी कैन फाइंड वेदर द गिवन सब्सटेंस इज प्योर और नॉट। ठीक है, सभी सब्सटेंस का जो है बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट फिक्स होता है। जैसे वाटर की बात करें, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट क्या है भाई? 100 डिग्री सी। अगर वाटर 100 डिग्री सी से थोड़ा भी ज़्यादा टेम्परेचर लेता है बॉईल करने का, इसका मतलब उसके अंदर क्या है? इम्प्योरिटीज़ है। क्या है? इम्प्योरिटीज। समझ में आ गया? तो या तो इम्प्योर होगा या तो नहीं होगा। अगर प्योर होगा तो उसके बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट क्या होंगे? फिक्स। तो दो प्रॉपर्टी जिसके हेल्प से हम लोग पता करेंगे कोई सब्सटेंस प्योर है या नहीं, पता चल गया। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब आती है कि भाई हमारे पास प्योर है ये पता चल गया, जो प्योर नहीं है वो बना कैसे हो? जो प्योर नहीं है वो बना कैसे होता है? तो जो प्योर नहीं है वो तो होगा मिक्सचर। अब मिक्सचर कैसे बनेगा भाई? तो मिक्सचर बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? जो प्योर है उसको डिफरेंट रेशियो में मिक्स करना पड़ेगा। ठीक है, क्या करना पड़ेगा? डिफरेंट रेशियो में मिक्स करना पड़ेगा। अगर फिक्स रेशियो मिक्स किया तो फिर प्योर हो जाएगा। क्योंकि जनरली वाटर की बात करें तो हम लोग वाटर में अगर देखते हैं तो वाटर में होता है H2, और ये क्या होता है? ये होता है 2 पार्ट्स। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो रेशियो होता है वो 2:1 होता है। अगर इसके रेशियो को बदलोगे तो क्या हो जाएगा? वो मिक्सचर बन जाएगा। बन जाएगा ना? हाँ, सही बात है। तो अब क्या करना है भाई? तो मिक्सचर बनाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? एक मोर देन 1 एलिमेंट लेंगे या कंपाउंड लेंगे और उसको किसी भी रेशियो में क्या करेंगे? मिक्स कर देंगे। एनी रेशियो मिक्स करोगे तो क्या बन जाएगा? वो मिक्सचर बन जाएगा। जैसे एक एग्जांपल बता देते हैं। वाटर तो आपके पास क्या है? प्योर सब्सटेंस। अब उसमें सॉल्ट मिला तो मिक्सचर बन गया ना। अब क्या होगा? सो देखो, एक ग्लास वाटर में कोई आदमी 1 स्पून साल्ट मिलाता है, कोई दूसरा आदमी 2 स्पून साल्ट मिलाता है ना। दोनों को तो सॉल्ट ही लगेगा वाटर, लेकिन उसमें सॉल्ट का कंटेंट अलग अलग हुआ है कि नहीं? तो ये क्या कहलाएगा? मिक्सचर कहलाएगा। लेमोलेट पीते हैं ना शरबत बना के। अब शरबत में टेस्ट भी अलग अलग होता है भाई, कोई ज़्यादा चीनी मिलाएगा, कोई कम मिलाएगा। तो जो ही आपने कंपोजिशन चेंज किया, क्या चेंज किया? कंपोजिशन चेंज किया, तो समझ लेना क्या होगा? वो प्योर से बन जाएगा इम्प्योर, और उसको इम्प्योर को हम लोग क्या बोलेंगे? मिक्सचर। कन्फर्म हो गया मिक्सचर। अब फटाफट देखते मिक्सचर कितने टाइप का होता है। तो समझ में आ गया मिक्सचर क्या है। और मिक्सचर को जब भी हमको सेपरेट करना होता है तो हम फिजिकल मेथड से बड़ी आसानी से सेपरेट कर सकते हैं, इसमें किसी केमिकल मेथड लगाने की जरूरत नहीं। एक और बात है कि मिक्सचर में जो भी चीज़ मिलाएंगे ना वो अपना नेचर दिखाएगा। पानी में अगर आप साल्ट मिला दिए तो साल्ट का टेस्ट भी आएगा, और थोड़ा सा चीनी मिला दो चीनी का भी टेस्ट आएगा। बहुत बार हम लोग इतना अल्टर कर देते हैं ना, किसी का स्वाद नहीं पता चलता है कि मिक्सचर का स्वाद आ जाता, तो बोलते हैं ये तो मिक्सचर हो गया। तो मिक्सचर का कंसेप्ट हो गया ना क्लियर। चलो फटाफट बता देते हैं आपको कि मिक्सचर कितने टाइप का होता है। ठीक है, इसको फटाफट कॉपी में लिख लो, मैं हट जाता हूँ। अब आपके लिए लेके आए नेक्स्ट आगे का टॉपिक। आप लोगों ने बोर्ड में लिख लिया पीछे वाला। अब देखते हैं, अब हमको देखना है काइंड्स ऑफ मिक्सचर। मिक्सचर कंफर्म हो गया था, ठीक है, जिसमें कंपोजिशन अलग अलग होता है। अब जो कंपोजिशन अलग अलग होगा तो ऐसा मिक्सचर हम बना सकते हैं। तो मिक्सचर हमने बोला कि मोर देन 1 मैटर को मिलाते हैं, चाहे वो एलिमेंट हो या कंपाउंड को
डिफरेंट रेशियो मिला सकते हो, किसी भी रेशियो मिला तो आपको मिक्सचर आ जाएगा। आप देखते हैं हमारे पास दो तरह का मिक्सचर होगा, ठीक है, या तो होमोजीनियस मिक्सचर होगा या तो हेट्रोजीनियस मिक्सचर होगा। क्या होगा? आइदर वी गेट होमोजीनियस मिक्सचर और हेट्रोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस मिक्सचर हैविंग द यूनिफॉर्म कंपोजिशन, पूरे कंटेंट में जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स सब्सटेंस होंगे उसका कंपोजिशन सेम होगा। कंपोजिशन मतलब जिस रेशियो में वो मिक्स हुआ है वो सेम अगर रहे तो यूनिफॉर्म बोलेंगे। और अगर आपने क्या किया, सेम तरह का मिक्सचर बनाया और उसमें डिफरेंट जो सब्सटेंस है वो अलग अलग रेशियो में अलग अलग टाइम में मिक्स कर दिया, तो इसका मतलब है कि एक जो आपने मिक्सचर बनाया उसमें उसी सब्सटेंस का रेशियो अलग है और दूसरा जो मिक्सचर बनाया उसमें उसी का रेशियो अलग अलग है, तो क्या हो जाएगा? वो हेट्रोजीनियस मिक्सचर हो जाएगा। अगर यूनिफॉर्म कंपोजिशन है तो क्या बोलेंगे? होमोजीनियस मिक्सचर। जैसे अगर फिक्स है कि 100 ग्राम वाटर में अगर 10 ग्राम चीनी मिलाते हैं तो एक क्या बन जाता है आपको? शरबत। अब कोई आदमी 10 में अच्छा नहीं लगता और 20 ग्राम मिला दे तो फिर आप उसका हेट्रोजीनियस बोलोगे, होमोजीनियस नहीं बोलोगे, क्योंकि एक पैरामीटर आपने फिक्स कर लिया कि इसके लिए 100 ग्राम वाटर के लिए 10 ग्राम शुगर ही मिलना चाहिए। तो एक पैरामीटर सेट हो गया कि नहीं होगा? जैसे एक कप चाय बनाने के लिए उसमें 2 चम्मच चीनी बनता है और कोई अगर 3 चम्मच मिलाते तो फिर वो हेट्रोजीनियस हो जाएगा ना, क्योंकि सेम चाय बनाया आपने, 2 चम्मच चीनी वाला और 3 चम्मच चीनी वाला। अगर 1 चम्मच 2 चम्मच वाले सभी लोग पसंद करते हो या एक फिक्स क्वांटिटी बना दिया कि 2 चम्मच मिलना चाहिए तो यूनिफॉर्म कंपोजिशन। यूनिफॉर्म कंपोजिशन का मतलब होमोजीनियस और नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन का मतलब हेट्रोजीनियस। कंफर्म हो गया? हेट्रोजीनियस और होमोजीनियस। अब हम लोग बात करते हैं कि होमोजीनियस मिक्सचर जब हमारे पास आता है तो उसको हम लोग कैटेगरी बना देते हैं। जो होमोजीनियस मिक्सचर होता है उसमें आता है क्या? सॉल्यूशन और एलओआई, जो हमारे आसपास आएगा। यही दो ऐसा चीज़ है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? यूनिफॉर्म कंपोजिशन वाला सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन क्या हो गया? होमोजीनियस मिक्सचर हो गया जिसमें टू और मोर सब्सटेंस को आपने क्या किया है भाई? ऐड किया है। एलओआई भी वही होता है, होमोजीनियस ही मिक्सचर होता है जिसमें 2 और मोर एलिमेंट्स को आपने क्या किया है? मिक्स किया है। एग्जाम्पल 2 हो गए। मेनली देयर आर 2 टाइप ऑफ होमोजीनियस मिक्सचर, आइदर दे आर सॉल्यूशन और एलओआई। जब हम सॉल्यूशन बनाते हैं, क्या बनाते हैं? जब हम सॉल्यूशन बनाते हैं तो क्या करते हैं? एक जो उसका कॉन्स्टिट्यूएंट्स होता है वो ज़्यादा होता है, एक कॉन्स्टिट्यूएंट्स कम होता है। जैसे हमने वाटर में क्या मिला दिया भाई? शुगर। तो वाटर अगर ज़्यादा क्वांटिटी में और शुगर कम क्वांटिटी में तो वाटर जो हो जाएगा वो सॉल्वेंट हो जाएगा और शुगर हो जाएगा सॉल्यूट। यानी जब सॉल्यूशन की बात करें तो इस सॉल्यूशन में क्या क्या चीज़ आ जाता है? एक आता है सॉल्यूट और एक होता है सॉल्वेंट। देख लो, ठीक है। तो वाटर के केस में अगर आप क्या मिलाते हो भाई? शरबत बनाते हो तो क्या होगा? अगर शरबत बनाते हो तो वाटर क्या होगा? सॉल्वेंट। सॉल्ट क्या होगा? सॉल्यूट। कम क्वांटिटी में रहेगा उसको सॉल्यूट बोलेंगे, ज़्यादा वाले को सॉल्वेंट बोलते हैं, ठीक है। अब बात आती है कि भाई एलओआई में कैसे पता करेंगे? तो एलओआई का भी कंपोजिशन होता है। जैसे अगर आप देख लो कॉपर और जिंक में, किसमें? कॉपर और जिंक अगर मिलाते हो आप, किसमें? ब्रास बनाने में। ब्रास बनाने में आप Cu मिलाते हो कितना परसेंट? 70%। और जिंक मिलाते हो कितना परसेंट? 30%। अब यहाँ पे क्या होगा वो देख लो। ज़्यादा क्वांटिटी में कौन है? Cu, तो ये हो जाएगा सॉल्वेंट और ये हो जाएगा क्या चीज़? सॉल्यूट। कंफ्यूज नहीं होना, सिंपल आपको देखना, जिसकी क्वांटिटी ज़्यादा है वो हो जाएगा सॉल्वेंट और जिसकी क्वांटिटी कम है वो क्या हो जाएगी? सॉल्यूट। सॉल्यूट और सॉल्वेंट कंफर्म है? बिल्कुल समझ में आ रहा है ना भाई? चलो देखते हैं। सॉल्यूट समझ में आ गया, सॉल्वेंट समझ में आ गया, ठीक है। जरा बताना एक एग्जाम्पल, आपने एक कम सुना होगा टिंचर ऑफ आयोडीन। टिंचर ऑफ आयोडीन एक सॉल्यूशन है। क्या है? सॉल्यूशन, ठीक है। अब वो सॉल्यूशन में कौन कौन सा सॉल्वेंट है, क्या सॉल्यूट है, आपको बताना है। कमेंट बॉक्स में लिखोगे फटाफट। मैं 2 मिनट का टाइम देता हूँ, फटाफट लिखो। 2 मिनट बहुत हो गया। नहीं 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 नहीं, 30 सेकेंड। टिंचर ऑफ आयोडीन। क्या चीज़ भाई? टिंचर ऑफ आयोडीन। जल्दी बताना क्या चीज़? टिंचर ऑफ आयोडीन। एक तो सबको पता है आयोडीन, ठीक है। तो भैया यहाँ पे
आयोडीन जो होगा वो हो जाएगा सॉल्यूट, और अल्कोहल जो हो जाएगा वो सॉल्वेंट हो जाएगा। अगर आप लोगों ने कमेंट बॉक्स में सही आंसर दिया है पता चल जाएगा, सब लोग को पता चल जाएगा किसने सही दिया और किसने गलत, और नहीं दिया तो और गंदी बात है। चलो ठीक है, एक और पूछूं क्वेश्चन आपसे। स्टील तो आपने देखा होगा, क्या स्टील एलॉय है कि नहीं, आपको बताना है स्टील इज एलॉय और नॉट। इफ स्टील इज एलॉय देन फाइंड द कंपोजिशन ऑफ द स्टील। स्टील का कंपोजिशन लिखो कमेंट बॉक्स में। एक और चाहते हैं ना, एक और पूछे, चलो पूछते हैं। बहुत बार आपने देखा होगा कि आपका जो किसी का टिथ अगर गड़बड़ हो जाता है तो उस टिथ में क्या होता है, रिप्लेस किया जाता है उस टिथ को, ठीक है। तो कौन सा ऐसा एलॉय है जो डॉक्टर के द्वारा टिथ रिपेयर में यूज किया जाता है, ठीक है, बता दें। ए से स्टार्ट होता है, नाम जल्दी बताओ। एमालगम, जिसमें एक कॉन्स्टिट्यूएंट जो होता है वो क्या होता है, मरकरी होता है। अच्छा लगा क्लास, बहुत अच्छी बात है, ऐसे ही पढ़ते रहिए। इसके आगे का वीडियो जो आएगा तो अब आप देखोगे कितने तरह का होता है क्या, सॉल्यूशन, ठीक है। क्या होता है ट्रू सॉल्यूशन, क्या होता है कोलॉइड, और क्या होता है सस्पेंशन, कैसे पता करेंगे, वेट फॉर नेक्स्ट वीडियो। टिल देन गुड बाय, टेक केयर, नेवर फॉरगेट टू सब्सक्राइब, ठीक है, सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।